देखो सिंपल बात है, आपको वेब बनाना सीखना होगा, ठीक है। आप सिर्फ उस बात में फंस रहे हो, लोग आके बता रहे हैं कि इतना कर लो इतना कर लो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का तो मुझे पता है कि यार बुक पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, टोटल ग्रामर में 19 चैप्टर है। मैं अपना भाई समझ के इस स्ट्रैटेजी को अपना लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई अगर आपने लगातार 45 दिन सिर्फ इतना कर लिया ना, तो आपका जो इंग्लिश है पूरे मुट्ठी में होगा। जीरो लेवल से समझा रहा हूं, आपकी तैयारी कितनी भी हो रखी है, 60%, 70%, 80%, मैं यहां बात कर रहा हूं कि आप 90 नंबर 90 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। सबसे पहले ध्यान से आपको समझना है इंग्लिश के बारे में। मेन बात यही है कि आप इंग्लिश को समझते हो नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग साइड में करेंगे, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा आता है भाई साहब हमारा सब्जेक्टिव के ऊपर में, और हम इस सब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा टफ यही है और बच्चों को इसी में डाउट आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑब्जेक्टिव नहीं करना, ऑब्जेक्टिव करना है। आपको साइड में नोट्स दिख रहा है भाई, इस लेवल से मैंने मेहनत करके वे नोट्स बनाया है, हर सब्जेक्ट का नोट्स है और इससे बाहर एग्जाम में तुम्हारे नहीं आते। 80% लड़ता है, इतना याद रखना मेरी बात, अपने दिमाग के अंदर डाल लेना कि तुम्हारा 90% यही से लड़ता है। अब बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव। तो मैं बेसिकली करा चुका हूं पूरा, लेकिन फिर से क्रैश 1, क्रैश 2, क्रैश 3 करके टोटल 30 वीडियो कराऊंगा और उस 30 वीडियो में आपका पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा। लेकिन मेन बात है ना यहाँ सब्जेक्टिव को लेकर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज है कि भैया ऐसे तो आप बोलते हो लिखना है, निबंध तो हमें लिखना है 8 नंबर का, चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी पे दे देगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका ऐसे आता है। दूसरा जो आपका सवाल है, आपको या तो लेटर लिखना है या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, दोनों वाले कोई एक को लिखना है। यहाँ पर 2 चीज आपको दिखाई देगा एक ही क्वेश्चन में और करके, समझ रहे हो, तो दोनों में कोई एक को चूज करके बनाना है। उसके बाद जो तुम्हारा आता है ना वो लाडले समरी आता है। क्या आता है? समरी। एक प्रोज ले, एक पोएट्री ले। अब यहाँ 4 चैप्टर के नाम रहेगा, प्रोज से 4 चैप्टर का नाम रहेगा और बोलेगा कोई एक चैप्टर पे लिख डालो, ठीक है, और ये टोटल 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी तुम्हारा पोएट्री से कोई भी 4 चैप्टर दिया रहेगा, ABCD करके, कोई एक इसमें भी बनाना है, समझ रहे हो। तो दोनों 8 नंबर या 10 नंबर के करके एग्जाम में आते हैं। तो अभी तक आपको 3 सवाल लगातार समझ में आ गया कि सबसे पहला सवाल हमारा ऐसे का होगा, जिसमें टोटल 6 से 8 ऑप्शन रहेंगे, जिसे दशहरा हो गया, पॉल्यूशन हो गया, डावरी हो गया यानी दहेज प्रथा हो गया, समझ रहे हो, गैंगस्टर के ऊपर हो गया, गैंगवार के ऊपर हो गया। तो ये सब मैंने बता रखा, लेकिन फिर से सब चीज बताऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। 3 चीज तुमने समझ लिया कि तुम्हारा 3 चीज आएगा, ठीक है। मैंने समरी पूरा नोट्स में कवर कराया है, टेंशन मतलब 5 मात्र समरी बताया है, प्रोज ले, 5 पोएट्री से, उसके बाद तुम्हारा नहीं आने वाला, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, 3 सवाल जब आप देख लेते हो तो अगला सवाल तुम्हारा एक्सप्लेनेशन से आता है, जो कि 4 नंबर का होता है लाडले। 3 सवाल देख लिया, चौथा जो सवाल होगा वो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा। ध्यान में 4 नंबर के प्रोज ले, एक उठा के दे देगा, 2 कोई एक आपको एक्सप्लेन करना होगा, और पोएट्री से भी कोई 2 क्वेश्चन और करके रहेगा, कोई एक पकड़ के एक्सप्लेन करना होगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर, तो 2 क्वेश्चन 8 नंबर के यहाँ से बनते हैं। जो अगला सवाल है तुम्हारा 5वां नंबर में, वो आता है आपका, समझ रहे हो, देखो सिंपल बात है, आपको वेब बनाना सीखना होगा, ठीक है। क्यों, ध्यान से बता दो। अगर मान लो 4 लाइन में देता है ना, है ना, 4 लाइन में देता है, चलो, और इसमें ABCD मान लो करके ऑप्शन रहेगा, टोटल 5 सवाल रहेंगे, ठीक है। और इसे आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको बनाना है, और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैसेज। क्या बोलते हैं? पैसेज या स्पीसीज बोलते हैं, है ना। तो ये आपको बनाना है, अच्छे तरीके से याद रख लेना, ठीक है। तो पैसेज आपका दे देगा, ठीक है। और एक और सवाल है, 5 को बता दिया। जो 6ठा सवाल होगा वो ट्रांसलेट होगा, समझो। अगर ट्रांसलेट ना देगा तो ट्रांसलेट की जगह पे आपका मैच द फ्लोइंग देगा, मैच द फ्लोइंग देगा, यानी मिलान करने वाला देगा। एक तरफ लेखक का नाम दे देगा,
एक तरफ तुम्हारा चैप्टर का नाम दे देगा और दोनों को मिलान करना होगा। प्रोज ले भी देगा, पोएट्री ले भी देगा, क्योंकि आपको पता है जो आपके ट्रांसलेट होते हैं 8 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या अगर वो नहीं देगा तो 4-4 नंबर के ये दोनों देगा मिलान करने वाला। तो टोटल 6 प्रश्न आपके होते हैं, जहां से आपको 3 से 4 को बनाना होता है एग्जाम में, ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि यही 50 नंबर के अंदर से तुम्हारा मेरे भाई ये 30 नंबर जो है वो क्वेश्चन आंसर घेर के बैठा है। ये भी आपको समझना है, क्वेश्चन आंसर घेर के 30 नंबर बैठा है, ये भी आपको समझना है। आप सिर्फ उस बात में फंस रहे हो, लोग आके बता रहे हैं कि इतना कर लो इतना कर लो हो जाएगा। अरे भाई अपने से दिमाग लगा के भी तो देखना है। आपके पास भी तो बुक है जिसमें दिखाई दे रहा है कि प्रोज इधर है, पोएट्री इधर है, प्रोज में इतने चैप्टर है, पोएट्री में इतने चैप्टर है, दोनों को पूरा पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव का तो मुझे पता है कि यार बुक पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, टोटल ग्रामर में 19 चैप्टर है, मैं सब इंक्लूड कर रहा हूँ, पीडीएफ के अंदर में दे दूंगा, ठीक है। आपको बेसिकली व्हाट्सएप करना है। सो थैंक यू वेरी मच यार, अच्छे से पढ़ाई करो और ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ट्राई करो, बुक चैप्टर वाइज अच्छे से कर लो और ग्रामर वाली चैप्टर वाइज अच्छे से कर लो, हर चैप्टर ले 30-30 कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आई होप कि ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा सा आप मोटिवेट हुए होगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ज़्यादा समय नहीं है, अब होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।